तो यार कैसे हो ड्रैगन बॉल के चाहने वालों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोबारा से ड्रैगन बॉल डार्क की कर्स्ड विलेज वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आगे इस स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक तुम में से किसी ने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो तुम सभी सबसे पहले उसको जाकर चेकआउट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी इस कर्स्ड विलेज वाली स्टोरी को देखे वो उसे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलो फिर बिना किसी देरी के अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं। गोकू और वेजिटा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि पिक्लो के कहने पर हमने उन दोनों को वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए भेज तो दिया है, और कहीं न कहीं पिक्लो का भी कहना ठीक ही था कि उन दोनों को अपनी लिमिट्स को सरपास करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों से ज्यादा अच्छा ट्रेन उन्हें कोई नहीं कर सकता था। तभी वेजिटा गोकू की बात से एग्री करता है। तभी अचानक से गोकू को किसी का पावर लेवल सेंस होता है और गोकू कहता है कि पिक्लो, लगता है यह पिक्लो की एनर्जी है। लगता है पिक्लो यहाँ हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी हम आसमान की तरफ देखते हैं और हम सभी को वहाँ से पिक्लो आता हुआ दिखाई देता है। तभी पिक्लो गोकू और वेजिटा के सामने लैंड करता है। तभी गोकू पिक्लो को देखकर कहता है, हे पिक्लो, क्या तुमने अपनी की एनर्जी को कंट्रोल करने में मास्टरी हासिल कर ली है? पिछली बार तो तुम्हारी की एनर्जी बिल्कुल 0 थी और वह बिल्कुल भी सेंस नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो तुम्हारी की एनर्जी काफी ज्यादा सेंस हो रही है। तभी पिक्लो हैरान होते हुए कहता है, क्या की एनर्जी, मास्टरी और 0 की एनर्जी? गोकू, तुम यह सब क्या कह रहे हो? भला मैंने तुमको कब कहा कि मैं अपनी की एनर्जी को कंट्रोल करने में मास्टरी हासिल कर रहा हूँ? तभी गोकू दोबारा कहता है, लगता है पिक्लो तुम्हारी बढ़ती उम्र का असर अब तुम्हारे दिमाग पर दिखने लगा है। कुछ दिन पहले जब तुम हमको मिले थे तब तुमने ही तो हमसे कहा था कि तुम मास्टरी हासिल करना चाहते हो अपनी की एनर्जी को कंट्रोल करने में। तभी गोकू के मुंह से यह सुनने के बाद पिक्लो काफी ज्यादा हैरान होता है और पिक्लो हैरान होते हुए कहता है, क्या कुछ दिन पहले मैं तुमसे मिला था? तभी पिक्लो के जवाब में गोकू हाँ बोलता है। तभी पिक्लो दोबारा कहता है, गोकू, यह तुम कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? मैं तुमसे और वेजिटा से इतने टाइम बाद बस आज मिल रहा हूँ, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि गोटेन और ट्रंक्स को मैं अपने साथ लेकर जा सकूं, क्योंकि मुझे अपने ट्रेनिंग को पूरा करने में उनकी जरूरत है। बस इसीलिए मैं तुम दोनों के पास आया हूँ। तभी पिक्लो के मुंह से यह सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या तुम गोटेन और ट्रंक्स के लिए यहाँ पर आए हो? तभी पिक्लो जवाब में हाँ बोलता है। तभी गोकू दोबारा कहता है, लेकिन गोटेन और ट्रंक्स को तो तुमने अपने दोस्त के पास ट्रेनिंग करने के लिए भेजा हुआ है ना? तभी पिक्लो कहता है, क्या यह तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो अभी तक गोटेन और ट्रंक्स से मिला तक नहीं हूँ और मैंने उनको कहीं पर भी ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा है। मैं तो खुद इतने टाइम बाद अपनी ट्रेनिंग से फ्री हुआ हूँ। तभी गोकू कहता है, क्या तुमने उन दोनों को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा? तभी पिक्लो कहता है, नहीं। तभी गोकू दोबारा कहता है, तो क्या कुछ दिनों पहले यहाँ पर तुम नहीं आए थे? तभी पिक्लो कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं आया था। तभी पिक्लो दोबारा कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर बस आज आ रहा हूँ, वो भी इतने टाइम बाद। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा गोकू और पिक्लो की बात को ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वेजिटा कहता है, पिक्लो, अगर तुम वो नहीं थे तो आखिर वो था कौन जो तुम्हारे जैसा दिख रहा था, और उसने ट्रंक्स और गोटेन को कहाँ पर भेजा है? तभी पिक्लो कहता है, क्या वो मेरे जैसा दिख रहा था? तभी पिक्लो दोबारा कहता है, गोकू, वेजिटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें जल्दी से गोटेन और ट्रंक्स को ढूंढना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बुल्मा की लैब की तरफ आ जाते हैं। इस टाइम बुल्मा अपने मॉनिटर पर कुछ काम कर रही होती है। तभी अचानक से बुल्मा के रडार में एक बीप साउंड बजने लगता है। तभी जैसे बुल्मा उसको देखती है, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, यह तो ट्रंक्स की रिंग का इमरजेंसी सिग्नल है। लेकिन ट्रंक्स को अचानक से ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो उसने इस रिंग का यूज करा? तभी बुल्मा अपने रडार को अपने मॉनिटर से कनेक्ट करती है और देखती है कि बात क्या है, क्योंकि ट्रंक्स की रिंग के अंदर एक स्पाई कैमरा लगा होता है जिससे वो ट्रंक्स के ऊपर नजर रख सके कि आखिर वो कर क्या रहा है। तभी बुल्मा अपने रडार को अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर देती है और जैसे ही बुल्मा ऐसा करती है तभी उसकी स्क्रीन पर कुछ दिखने लगता है। बुल्मा देखती है कि किसी ने ट्रंक्स को उल्टा लटका रखा होता है और वह उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है और ट्रंक्स की चीखें निकल रही होती हैं। यह सब देखकर
बुल्मा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी बुल्मा कहती है क्या यह ट्रंक्स है? बुल्मा ये देखकर बहुत ज्यादा शौक में चली जाती है और बुल्मा तुरंत वेजिटा को कॉल करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा के पास बुल्मा की कॉल आई होती है और वेजिटा तुरंत बुल्मा की कॉल उठाता है और कहता है, हाँ बुल्मा बोलो क्या हुआ? तभी बुल्मा कहती है, वेजिटा ट्रंक्स और गोटेन खतरे में हैं, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही वेजिटा यह सुनता है वो समझ जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है और वेजिटा पिक्लो और गोगो को भी बुल्मा की बात बता देता है और वह तीनों वहाँ से बुल्मा की लैब के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ इसका ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो पिक्लो जैसा दिख रहा था और वह ट्रंक्स और गोटेन को आखिर अपने साथ क्यों लेकर गया? अगर तुम में से किसी को भी इस सवाल का जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम वेट करो इसके पार्ट 3 का, क्योंकि इसका जवाब उसी में मिलने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायुनारा।